नमस्कार। आज हम पैसों की मैनेजमेंट पर बात करने वाले हैं। मतलब वो तरीके जिनसे हमारी मेहनत की कमाई हमारी जेब में रहे, ना कि हवा में उड़ जाए। चलिए समझते हैं। ये सवाल शायद हम सबका है ना? महीने की पहली तारीख को सैलरी आने की खुशी और फिर कुछ ही दिनों में ईएमआई, बिल और महीने के आखिर में खाली जेब का टेंशन। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले हम उन फाइनेंशियल लीक्स को पहचानेंगे जहां से पैसा चुपके से निकल जाता है। फिर इनकम और लाइफस्टाइल के जाल को समझेंगे। इसके बाद बजट बनाने का एक पक्का प्लान देखेंगे और आखिर में अपने लिए एक फाइनेंशियल शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मसला हमेशा ये नहीं होता कि हमारी सैलरी कितनी है। असली प्रॉब्लम तो उन छोटे छोटे लीक्स में छुपी होती है जहां से पैसा बिना बताए बहता चला जाता है। एक हालिया स्टडी से एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है। भारत में हर 4 नौकरी पेशा लोगों में से एक अगर आज नौकरी चली जाए तो 1 महीना भी गुजारा नहीं कर सकता। सोचिए, मतलब हम कमा तो ज्यादा रहे हैं लेकिन हमारी फाइनेंशियल हालत कितनी नाजुक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये आंकड़ा देखिए, लगभग 75% भारतीय बिना किसी इमरजेंसी फंड के काम कर रहे हैं। मतलब एक छोटी सी भी मेडिकल इमरजेंसी या कोई अचानक आया खर्चा उनकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को पटरी से उतार सकता है। लेकिन देखिए, घबराने की जरूरत नहीं है। ये प्रॉब्लम कम सैलरी की नहीं बल्कि कुछ आम गलतियों की है, जैसे क्रेडिट कार्ड का जाल या बिना सोचे समझे किए गए खर्चे। चलिए इन्हीं को ठीक से समझते हैं। ये है वो कुछ सबसे कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप्स, जैसे क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम ड्यू चुकाते रहना या ये मान लेना कि कंपनी वाला हेल्थ इंश्योरेंस काफी है। सच तो ये है कि यही वो छोटे छोटे लीक्स हैं जो धीरे धीरे हमारी फाइनेंशियल नाव को डुबो देते हैं। अब आते हैं एक ऐसे जाल पर जो इन सब में सबसे बड़ा और सबसे चालाक है। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये वो आदत है जो हमें पता भी नहीं चलने देती और धीरे धीरे हमारी सारी बचत खा जाती है। इसी की वजह से सैलरी बढ़ने के बाद भी हम महीने के आखिर में वहीं के वहीं खड़े होते हैं। होता क्या है कि इनकम तो बढ़ती है 20%, लेकिन खर्चे 40% बढ़ जाते हैं। नतीजा, आप कमा तो ज्यादा रहे हैं पर बचा कम रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है। असली वेल्थ इस बात से नहीं बनती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से बनती है कि आप अपनी कमाई और खर्च के बीच कितना बड़ा गैप बना पाते हैं। तो अब सॉल्यूशन पर आते हैं। बजट, इस शब्द को सुनते ही बंधन या कंजूसी जैसा ख्याल आता है ना? लेकिन इसे ऐसे मत देखिए। बजट तो फाइनेंशियल फ्रीडम का एक टूल है। ये आपको बताता है कि आपका पैसा कहाँ जाना चाहिए, बजाय इसके कि आप महीने के अंत में सोचें कि पैसा गया कहाँ। बजट बनाने के 2 बहुत ही पॉपुलर नियम हैं। एक है 50-30-20 रूल, जो थोड़ा फ्लेक्सिबल है और बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा है 70-10-10-10 रूल, जो ज्यादा डिसिप्लिन वाला तरीका है। चलिए सबसे कॉमन वाले रूल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ये 50-30-20 रूल कहता क्या है? सिंपल है। आपकी इन हैंड सैलरी का 50% हिस्सा जाना चाहिए आपकी जरूरतों पर, जैसे किराया, ईएमआई, घर का राशन। 30% हिस्सा आप अपनी चाहतों पर खर्च कर सकते हैं, जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग। और सबसे जरूरी 20% हिस्सा सीधा बचत और निवेश में जाना चाहिए, बिना किसी बहाने के। बजट शुरू करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी टेक होम इनकम पता करें, फिर 1 महीने तक अपने हर छोटे बड़े खर्चे को ट्रैक करें, उन्हें जरूरत, चाहत और बचत में बांटें, और फिर देखें कि आप रूल के हिसाब से कहाँ फिट बैठते हैं। और सबसे बेस्ट टिप, अपनी बचत को ऑटोमेट कर दीजिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी के सबसे जरूरी हिस्से की, इमरजेंसी फंड। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की वो नींव है जिसके बिना पूरी इमारत गिर सकती है। तो इमरजेंसी फंड आखिर है क्या? आसान भाषा में ये आपका फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ये वो पैसा है जो किसी भी मुश्किल वक्त में, जैसे नौकरी जाने पर या मेडिकल इमरजेंसी में, आपके काम आता है। ये पैसा निवेश के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए है। इसे अपनी फाइनेंशियल सीट बेल्ट की तरह समझिए। जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो ये आपको महंगे कर्ज लेने से बचाता है, आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सेफ रखता है, और सबसे बड़ी बात, ये आपको एक मानसिक शांति देता है कि आप किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो हमने प्रॉब्लम को समझ लिया और उसके सॉल्यूशन भी देख लिए।
अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक सीधा सादा एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे आज से ही शुरू किया जा सकता है। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल 3 स्टेप स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, सबसे पहले एक छोटा इमरजेंसी फंड बनाना शुरू करें। नंबर 2, जैसे ही वो फंड बन जाए अपने सबसे महंगे कर्ज खासकर क्रेडिट कार्ड के बिल को खत्म करें। और नंबर 3, अपनी बचत और निवेश को ऑटो पायलट मोड पर डाल दें। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, असली फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ ज्यादा सैलरी से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से आती है। आखिर में हमारी आदतें ही हमारी फाइनेंशियल किस्मत तय करती हैं। तो सवाल अब ये है कि अपने फाइनेंशियल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आज वो पहला एक कदम कौन सा होगा जो आप उठाएंगे। याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी कल एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।